नमस्कार साथियों, विद्यार्थियों का असेसमेंट किस प्रकार से किया जाना है उसके पार्ट 2 में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, हमने पार्ट 1 में आपको बताया कि हम किस प्रकार से विद्यार्थियों का विवरण एंट्री करके उसकी एक ग्रुप तैयार कर सकते हैं, ऑनलाइन के लिए अलग और ऑफलाइन के लिए अलग। मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन क्लास के विद्यार्थियों का सूची हम इसमें जाकर के बना सकते हैं और दूसरा यहाँ पर हम जो पढ़ाई और पारा के अंतर्गत विद्यार्थियों की जो ग्रुप है हम इसमें जाकर के बना सकते हैं। तो चाहे तो आप ये मेनू बॉक्स में भी जाकर के शिक्षक के कार्य में आपको जो टैब दिया गया है यहाँ पर पढ़ाई और पारा के अंतर्गत गतिविधियों की एंट्री के तहत भी आप विद्यार्थियों की सूची यहां से बना सकते हैं। आज की वीडियो में साथियों हम आपको बताएंगे हम किस प्रकार से आप विद्यार्थियों को असेसमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंट्री करके आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने पर इस तरह से आपके सामने इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। फिर सीधे आपको ये मेन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा इस प्रकार से। देखिए, आपको जैसे ही आप मेनू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है विद्यार्थी का असेसमेंट। तो आपको भी विद्यार्थी के असेसमेंट को क्लिक करना है। जैसे ही आप विद्यार्थी का असेसमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जितने भी विद्यार्थियों का आप एंट्री किए रहेंगे उसकी सूची आपके सामने इस तरह से दिखाई पड़ेगी। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में 2 विद्यार्थियों का एंट्री करके आपको दिखाया है, तो 2 विद्यार्थियों की सूची हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। यदि आपने सभी कक्षाओं की एंट्री कर ली है तो यहाँ आप ड्रॉप डाउन से कक्षा का चयन कर सकते हैं, जिससे कि केवल आप उसी विद्यार्थियों का असेसमेंट कर सकते हैं जिस कक्षा का आपने चयन किया है। तो इस तरह से आप बारी बारी से कक्षावार विद्यार्थियों का असेसमेंट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको असेसमेंट करने में आसानी होगी। साथियों, अभी देखिए आपको कक्षा 4 में 4 विषय होते हैं, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और हिंदी। तो अंग्रेजी में क्या किया असेसमेंट आपको किया जाना कि सुनकर समझकर बोलना, पढ़कर समझना, लिखना, भाषा का सृजनात्मक प्रयोग। उसी प्रकार से गणित में दिया गया है कि भिन्न आकृतियों की पहचान, संख्याओं की पहचान, संक्रियाएं, अमानक मानक इकाई, आंकड़ों का अभिलेखन एवं आरेखन दैनिक जीवन में गणित। उसी प्रकार से पर्यावरण में दिया गया है सूची बनाना, जानकारी एकत्रित करना, तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, चित्र, मॉडल, नक्शा बनाना एवं नक्शा पढ़ना और प्रयोग करना, समस्याएं। और हिंदी में सुनकर समझकर बोलना, पढ़कर समझना, लिखना, सृजनात्मक प्रयोग। तो यह जो असेसमेंट के जो टूल्स बनाए गए हैं वह कक्षा 4 लेवल के लिए है। उसी प्रकार से कक्षा 1, 2 से लेकर के कक्षा 9 तक के लिए असेसमेंट के अलग अलग टूल्स यहाँ पर आपको निर्धारित किए गए हैं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है यदि आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो यह ग्रीन कलर हो जाएगा और यदि असेसमेंट पेंडिंग है तो वह रेड कलर में होगा। तो अभी हमारा असेसमेंट क्या है, पेंडिंग है, तो वह रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है। चलिए हम एक विद्यार्थी का किसी एक विषय का असेसमेंट करके आपको दिखाते हैं। तो अंग्रेजी में मान लीजिए हमने ये सुनकर समझकर बोलना के ऊपर क्लिक करेंगे इस तरह से। तो उसके पहले आपको देखिए नीचे में दिया असेसमेंट देवे, इसे आपको क्लिक करना है। तो असेसमेंट देवे को जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस दिखाई पड़ेगा इस तरह से। तो आपको यहाँ पर देखिए दिखाई पड़ रहा है कक्षा 4 विषय अंग्रेजी और कौशल है सुनकर समझकर बोलना। तो इसको आपको इमोजी के माध्यम से आपको बच्चों का मूल्यांकन करना है। यहाँ पर किसी प्रकार से बच्चों को अंक देना नहीं है। यदि बच्चा सुनकर समझकर बोल लेता है तो आपको आपके स्तर के अनुसार से उसको इमोजी सेट करना है कि वह ठीक नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा है या बहुत अच्छा है। तो क्योंकि यह विद्यार्थी अंग्रेजी में सुन समझकर बोलने में अच्छा है तो मैं इसको ये बहुत अच्छा पे क्लिक कर दिया। और कक्षा 4 का ही अंग्रेजी का है पढ़कर समझना, इसमें यहाँ अच्छा है, पढ़कर समझ जाता है, तो इस पर भी मैंने इसको इमोजी पे टेक किया। तो इस तरह से आप बच्चों का इमोजी पर टेक कर लेना है। उसका जो कौशल है वह अच्छा है, फिर विद्यार्थी की भाषा सृजनात्मकता का प्रयोग ठीक ठाक है, इस तरह से। तो इस तरह से आप कक्षावार बच्चों का सभी विषय का असेसमेंट इस इमोजी के थ्रू आपको दे करके करनी है। तो आपको विद्यार्थी के स्तर अनुसार आपको इमोजी का चयन करना है कि विद्यार्थी ठीक ठाक नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छा है या बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप सभी विषयों में इसी प्रकार से बच्चों का असेसमेंट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें हम बच्चों को नंबर देने में जो हमको दिक्कतें होती है उसका हमको सामना करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको नीचे में बटन दिया गया है कि सेव करें, तो आपको ये सेव करें बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव करें बटन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि सफलतापूर्वक मूल्यांकन किया गया। फिर आपको ये ओके बटन पर प्रेस कर देना है। तो चलिए हम पुनः नीचे की ओर देखते हैं असेसमेंट पर। ये देखिए हमको असेसमेंट दिखाई पड़ रहा है। ये दूसरे विद्यार्थी का आपके सामने ये स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है। हमने पहले हिमेश का किया और ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है दिगेश कुमार का। तो उसके बाद फिर आपको ये वापस जाए पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वापस जाए पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी मैंने केवल अंग्रेजी, ये देखिए अभी मैंने केवल विद्यार्थी का अंग्रेजी विषय का असेसमेंट इमोजी के माध्यम से किया है। तो यह जो अंग्रेजी विषय का जो उसका जो
असेसमेंट करने के जो टूल्स है वह ग्रीन हो चुका है, क्योंकि मैंने इसका असेसमेंट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। और जिसका असेसमेंट कंप्लीट नहीं है वह भी आपको रेड कलर में शो होगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने उस विद्यार्थी का असेसमेंट पूर्ण किया है कि नहीं किया है। तो इस प्रकार से आप आसानी से बारी बारी से विद्यार्थियों का असेसमेंट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। तो इसके लिए साथियों आपको विद्यार्थियों को फोटो जो अपलोड करना है वो अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास बच्चों की फोटो है अवेलेबल है तो आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, नहीं होने की स्थिति में भी आप सेव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है। और आप जिन विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं उनका जो विवरण है आप जल्दी से भर लेंगे, और विवरण करने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। इस विवरण के बाद अब क्या होगा कि अक्टूबर के जो प्रथम सप्ताह से ही हमको बच्चों का आकलन सरल तरीके से कर सकेंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप इतने दिनों में जो पढ़ा रहे हैं उसमें लर्निंग आउटकम्स वार बच्चों की स्थिति में क्या है। और आपको केवल विद्यार्थियों को विभिन्न लर्निंग आउटकम में उनकी स्थिति के आधार पर ही स्माइली में क्लिक करना होगा। इसके आधार पर प्रत्येक बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड आपके पास तैयार हो जाएगा। साथ ही हमारे जो प्रमुख सचिव महोदय है उसके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है जिसमें प्रशंसा पत्र के संबंध में है, जिसके संबंध में मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर लिया है। आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों का आकलन कर उसकी प्रविष्टि जो करते समय आपको वास्तविक स्थिति की ही प्रविष्टि करनी होगी, उससे अनावश्यक बढ़ा चढ़ाकर करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यदि आप वास्तविक स्थिति का आकलन करते हैं तो भी आपको जो प्रशंसा पत्र आपको बच्चों के क्राइटेरिया पर मिलने वाला है वही आपको प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आप बच्चों की वास्तविक स्थिति का ही मूल्यांकन करें, बढ़ा चढ़ाकर करने की आवश्यकता नहीं है। तो शिक्षक साथियों इस तरह से आप आसानी से बच्चों का असेसमेंट कक्षावार विषयवार आसानी से कर सकते हैं। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने पर आप हमको कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दीजिए, हम उसको समाधान अपने स्तर पर आपको करने के लिए तत्पर है। तो साथियों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।